पाठ 9। अति लोभो न कर्तव्यम क्वत तव्यत प्रत्ययो। एकस्मिन् देशे कश्चिदं राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास आसीत्। उसका नाम मायादास था। अति लुब्धम सा दरिद्रम एवं जीवनम नयति स्म। अधिक लोभ के कारण वह दरिद्र की तरह जीवन यापन करता था। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आया। नृपति सा मुनि सत्कारेणा तोष्यतम। राजा ने उस मुनि को सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतम संतुष्टम मुनि अब्दत। राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोला, नृपते, हे राजा, स्वत्यस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टवरम वरयति, मन चाह वरदान मांगो। मुनि नेवम उक्त सा भूपति लोभेन प्रेरित। मुनि के द्वारा कहने पर वह राजा लोभ से प्रेरित होकर वरम अयाचत, बोला, मया स्प्रयस्यमान पदार्थां सुवर्णा भवन्तु इति। मेरे द्वारा छुए हुए पदार्थ स्वर्ण के हो जाए। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हित। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गया। मुने वरम लब्ध्वा गृह प्रविष्ट मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत। मुनि से वर प्राप्त कर घर में प्रवेश कर मायादास ने वहां रखी हुई वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टेतानि वस्तूनि सदैयम एवं सुवर्णानि जातानि। उसके द्वारा छुई हुई वस्तु तुरंत ही स्वर्ण की हो गई थी। तद्दृष्ट्वा सा नितरामतु श्यत। उसको देखकर वह बिल्कुल संतुष्ट हो गया। तस्य महती पिपासा जाता। उसके बाद उसको बहुत जोर से प्यास लगी। सा जलम पातुम उद्यतम अभवत। वह जल पीने को हुआ। तेन स्पृष्टम जलमति सुवर्ण पिंडम भवत। उसके द्वारा छुआ हुआ जल भी स्वर्ण का गोला हो गया। साधु उक्तम नामरसा भवति। साधु का कहा हुआ झूठा नहीं होता। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुमंजरी मादायम तत्रागता। उसी अवसर पर राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहां आ गई। पिता अतीव सुंदराणी मणि कुसुमानी इति चावदत। यह बहुत सुंदर फूल है, ऐसा बोली। नृपति ता मंजरी करेणा स्पृशत। राजा ने उस मंजरी को हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके द्वारा स्पर्श से मंजरी स्वर्ण की हो गई। तद्दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अवत। उसको देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। सुता पुत्री समास्यवायसितु प्रवर्तत स मायादास ताम अंग के उपवेशयति स्म। पुत्री को भरोसा दिलाने के लिए मायादास ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया। हंतः बैठा लिया। कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जता और अत्यंत दुखी हुआ। राजकुमारी स्वर्ण मूर्ति हो गई।
मायादास शोकेनोच्चे व्यलपतः। मायादास दुख में बहुत जोर से विलाप करने लगा। तदा भाग्यात् सा एवं मुनि नृत्य पुरता। तब भाग्य से वह मुनि राजा के सामने प्रकट हुआ। प्रत्यक्षम अवता, सामने प्रकट होना। मायादास तम प्रणम्य महर्षि। मायादास ने उसको प्रणाम कर कहा, महर्षि कृपया दत्तः वरम निवर्तयतु। कृपया दिए हुए वरदान को वापस ले लो। इयं कुमारी मम जीवित स्यात् इति न्यवेदयत्। यह राजकुमारी ही मेरा जीवन है, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत्त मायादास। महर्षि ने कहा, मायादास त्वयां स्वर्णस्य महत्वम गणितम। तुमने स्वर्ण के महत्व को जान लिया। वस्तुतः ततः तुच्छम। वस्तुतः वह बहुत तुच्छ है, यानी वस्तुतः वह बहुत तुच्छ वस्तु है। उद्यानात् जल मानेम। बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पूर्वावस्थाम प्राप्स्यन्ति। उस जल से सींची हुई वस्तुएं पूर्वावस्था को प्राप्त हों। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैवानर्घ्य। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात् जलमानयतम। उस जल से सींची स्वर्ण की चीजें अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गईं। तेन जलेन सिक्तानि सोवर्णानि वस्तुनि स्वप्रकृति प्राप्तानि। उस जल से सींची स्वर्ण की चीजें अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गईं। राजकुमारदपि मंदम हसंती पितु। राजकुमारी ने भी धीरे से हंसते हुए पिता के मान सम तोष्यम सत्यम उक्तम। पिता के मन को संतुष्ट किया और कहा, अति लोभो न कर्तव्यम सातु दुखस्य कारणम। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है। अब हम आपको इसी पाठ 9 के सारे उत्तरों को भी बता रहे हैं। पहले कुछ मौखिक उत्तर। मायादास का में मायादास का आसीत, उत्तर में राजा। ख मायादास स्वजीवनम का एवं नयति स्म, उत्तर में दरिद्र। ग मुनिवरम लब्ध्वा मायादास किम अप्रविष्टम, उत्तर में ग्रह। घा में मायादास किम पातुम उदयतम अवध, उत्तर में सेवका। इसके बाद हम आपको अब टिक वाले जो दिए सही विकल्प वाले उनके बारे में बता रहे। 3 ऑप्शन है उसके। पहला है क नृपस्य नाम आसीत। इसमें 3 है, रामदास, मायादास, राम सिंह। इसमें मायादास दूसरा वाला। ऐसे ही ख मायादासीन स्पृष्ट जलमपि भवता। इसमें भी 3 है, जिसमें सुवर्ण पिंडम उत्तर है। ग अतिलोभो कारणम। इसमें पहला उत्तर है दुखस्य, 3 में से। घा अतीब सुंदराणी मणि। इसमें पहला ही उत्तर है कुसुमानी। इसके बाद सही शब्द छाटकर रिक्त स्थान भरे हैं। इसमें उत्तर ऊपर ही दिए गए हैं, जाता है, जातानी, अयाचत, आनियत, बरम। इनको चारों को आपको भरना है। का में मुनि अवदत्त अविष्ट बरम वयम भरना है। खा में सा भूपति वयम अयाचत। गा में मायादासीन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णा, इसमें जाता भरना है। घा में स्पष्टानी वस्तुनि सरदय एवं सुवर्णानी, इसमें जतानी भरना है। ड़ा में मायादास उद्यानात जलम, इसमें अनियत भरना है। इसके बाद सुमेल करना है, आपको एक दूसरे से मिलानी है। ऐसे इसमें दिए गए हैं। जैसे का है तो का में आप देखेंगे तो का उत्तर है कोई। इसके बाद खाए अतोष्यतम, इसका उत्तर है संतुष्ट किया हुआ। सत्कृत, इसका तीसरा उत्तर है सत्कार किया हुआ। चौथा है अविष्ठम, ऐसे ही चौथे में मन चाहा। और तथास्तु, इसका भी ऐसा ही हो। ऐसे ही कश्चिदम मैंने पहला बताया था, तो पहले का उत्तर कोई था।
तो अब इसके बाद में हम चलते हैं, इसमें हिंदी में कुछ अनुवाद हैं। साधुक्तम नाम रसा भवती, साधु का कहा हुआ झूठा नहीं होता। मंजरी सुवर्णमयी जाता, मंजरी सोने की हो गई। मायादास शोकेन उच्चे व्यलप्तता, मायादास दुख में बहुत जोर जोर से विलाप करने लगा। मायादासेन स्पृष्ट जलमपि सुवर्ण पिंडम भवत, उसके द्वारा छुआ हुआ जल भी स्वर्ण का गोला बन गया। इसके बाद मया स्पृश्यमाना पदार्थाम सुवर्णा भवंतु, मेरे द्वारा छुए हुए पदार्थ स्वर्ण के हो जाएं। इसके बाद हम अब आपको संस्कृत में अनुवाद बता रहे हैं। जैसे का, एक लड़के का नाम कैलाश था, एकस्य बालकस्य नाम कैलाश अस्ति। दूसरा, उसके पिताजी का नाम दीनदयाल था, तस्य पितु नाम दीनदयाल आसीत। एक बार वह बाजार गया, एक दास आक्षणम आगच्छत, वहां वह एक व्यापारी से मिला। तत्र सा एकेन बाइकेन अमिलक्ष, उसकी माताजी का नाम चमेली देवी था, तस्य माता नाम चमेली देवी आसीत। इसके बाद संस्कृत में कुछ उत्तर हैं। अतिलुब्ध दरिद्र एवं जीवन कस्यासीत, अतिलुब्ध दरिद्र एवं जीवनम मायादास अस्ति, मायादास का आसीत, मायादास नरप्रासीत। अभिष्टवरम वयम इति कावदत मुनि अवदत, हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जाताम इदम वाक्यम कावदत मायादास अवदत। किम दुखस्य कारणम, अतिलोभ दुखस्य कारणम। और नीचे लास्ट में एक्टिविटी क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिससे आप स्वयं भी करें। और इसमें वही दिया गया है, साधुक्तम साधु धन उक्तम, ऊ में ऊ है, ऊ आ। सुंदराणी मणि सुंदर धन मणि, आ ऊ आ। चादतम चाधन अब्दत, आ। शोकेनोच्च शोकेन धन उच्चे, आ ऊ ओ। सत्कारेण का स्योदत, सत्कारणेन का स्योदत, आ ऊ आ।